सच कहूं जनक, तुम प्लीज गिल्टी फील मत करो। मैं जानती हूँ अर्शी के साथ उसकी शादी पूरी हुई ही नहीं थी। बहुत सारी रस्में थी जो अधूरी रह गई थी, लेकिन फाइनली तुम दोनों की शादी होने जा रही। मीनू मैम, मुझे डर लग रहा है, कुछ भी अभी मत कहिए, पहले हो जाने दीजिए। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? पता नहीं, घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है मुझे। सब ठीक तो होगा ना? सब ठीक होगा, क्यों नहीं होगा? हम सब है ना तुम्हारे साथ में। और देखो, कल संगीत है, अनिरुद्ध के फ्रेंड्स आएंगे, गाना बजाना होगा, धूमधाम से सेलिब्रेशन होगा। मैं मानती हूँ तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, पर फिर भी प्रॉमिस मी, अनिरुद्ध के लिए तुम अपने चेहरे पे मुस्कान रखोगी। जनक, ईश्वर सब देख रहे हैं, वो कुछ नहीं भूलते। वो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं और तुम्हें इस इम्तिहान में पास होना है। और कितने इम्तिहान देने पड़ेंगे मुझे? और यही सवाल का तो जवाब किसी के पास भी नहीं है इस वक्त। आखिर कब तक इम्तिहान देनी पड़ेगी झनक को? ये अग्नि परीक्षा देते देते अंदर से झुलस चुकी हूँ, जल के राख हो गई हूँ। और किसी इम्तिहान में पास नहीं हो पाई, सब में फेल। बस मेरे सर जी बस ठीक हो जाए तो फिर एक बार बहुत दूर चली जाऊंगी मैं। खबरदार अगर ऐसी उल्टी सीधी बातें तुमने कही तो तुम भी खुश रहोगी, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी सफल होगी, सालों साल अनिरुद्ध और तुम साथ में रहोगे, ऐसा मेरा मानना है। एंड ट्रस्ट मी, ईश्वर भी इतनी प्यारी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। मीनू मैम, चलो बस हो गया रोना, अब तुम खाना खाओगी। नहीं छना, मेरी बात नहीं मानोगी। चलो हम भी खाइए ना। और अब जाकर मीनू झनक को खाना खिलाती है, बड़े ही मुश्किल से। और अब झनक भी मीनू को खाना तो खिलाती है, और वहीं अनी बिजी है शादी की तैयारियों में। समझ गए ना? हाँ। और विजय, बाकी का सारा काम टाइम टू टाइम हो जाना चाहिए। ओके। लालुंदा, यहाँ खड़े क्यों हैं? आइए ना प्लीज। हनी, आज संगीत और कल शादी, थोड़ा तो वेट कर सकते थे ना? वेट करने का और वक्त नहीं है जेठू। मुझे एक फैसला लेना था और मैंने ले लिया। दादा, आप बार बार क्यों कह रहे हैं सर? क्या झनक आपको पसंद नहीं? क्या आप अनी को सुखी नहीं देखना चाहते? अरे कितनी कठिनाइयां झेली हैं दोनों ने। अर्शी के साथ भी कुछ अच्छा नहीं था। ठीक ना चलने की असली वजह झनक ही है। झनक के साथ नजदीकी बढ़ाना अर्शी को ठीक नहीं लगा, और क्यों ही लगेगा? बार बार उसकी बेइज्जती हुई, और इस बात को हम अनदेखा कर सकते हैं लेकिन ठुकरा नहीं सकते हैं। और ये बात आज साबित भी हो गई। हाँ बिल्कुल, बात साबित हो चुकी है कि मैं एक घटिया इंसान हूँ, बहुत ही बुरा हूं मैं। बात साबित हो चुकी है कि मैंने परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है ना? यही कहना चाहते हैं ना आप? और अब अनी भी आज बाबलू से कहीं ना कहीं परेशान दिखता है। अचानक उन्होंने हाथ छोड़ दिया अनी और झनक का। क्यों? लेकिन क्या कर सकता हूँ, मैं झनक से प्यार करता हूँ और उस पर एक आंच नहीं आने दूंगा मैं। अनी शांत हो जा तू। नहीं, अगर तुम झनक से प्यार करते ना तो ये कदम नहीं उठाते, बार बार उसको बुरा नहीं दिखाते। नहीं बेटा, प्यार करने का मतलब हमेशा पाना नहीं होता है। सीरियसली बाबा, अभी सब बातें बोल के क्या फायदा? मतलब अब जब सब कुछ ठीक होने जा रहा है तो इन सब बातों से सिर्फ अनीता का दिल दुखेगा और कुछ नहीं।
और अगर बाकियों की तरह हम भी अनिता को सुनाने लगेंगे तो फिर, और झनक, झनक का क्या? वो भी तो अपनी जिंदगी से कुछ चाह सकती है ना, उसको भी इंसाफ चाहिए होगा। इतने दुश्मन जो हैं उसके, दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करके भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, ये तो कोई बात नहीं है ना छोटोंदा। उस लड़की का इस दुनिया में और कोई नहीं है, उसके बारे में भी तो सोचिए। और अब लालौन अपने नजरिए से जो कुछ देखता समझता है वो भी व्यक्त करता तो है, पर क्या बाबलू अब भी ये बात समझेगा? माना कि आपने उसे अपनी मुंह बोली बेटी होने का दर्जा दिया है, पर क्या सही मायने में आप उसे अपनी और इस घर की बेटी मान पाए, या उसे अपनी बेटी की पहचान दे पाए? नहीं ना, तो फिर किधर जाती वो बाबा? और अगर अनिता उससे शादी करना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है छोटोंदा? अपन जानना चाहता है। अरे एक तरफ अर्शी है जिसके पास सब कुछ है और दूसरी तरफ झनक है जिसके पास कुछ नहीं है। उसकी तो खुद की माँ उसे, उसके बारे में थोड़ा सोचिए। और अब जब लालौन दो प्यार करने वालों की दिल की हाल बताता है तो बाबलू भी शर्मिंदा तो दिखता है, पर क्या अब भी ये रिश्ता को मंजूर करेगा वो, जहां आज अनी लालौन की एक एक बात से सहमति रखता है? तो अब आगे भी क्या होगा यहाँ जब अप्पू आएगी इनके बीच, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।